हेलो फ्रेंड। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 का मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक ना। आज जो है, आज का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए आइए हम लोग आज देखते हैं। पहला ऑप्शन है √100। √100 अगर कोई संख्या अगर रूट में रहे, कोई भी संख्या अगर रूट में रहे और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है पूरा पूरा, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। और पूरा पूरा अगर वर्गमूल उसका अगर निकल जाता है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए देखते हैं आइए। ये पहला ऑप्शन है √100। √100 का जो पूरा पूरा वर्गमूल क्या होता है, निकल जाता है, इसका होता है 10। इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। ये ऑप्शन मेरा गलत है। अगला ऑप्शन है 22/7। अगर कोई संख्या अगर भिन्न में रहे और उस पर कोई रूट नहीं लगा रहे तो वह कहलाएगा परिमेय संख्या। इसीलिए यह भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ये भी मेरा ऑप्शन क्या है, गलत है। ये अगला है √16 प्लस √25। √16 का वर्गमूल हम लोग निकाल पाते हैं। कितना, इसका पूरा पूरा निकल जाता है 4 और इसका पूरा निकल जाता है 5। इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या नहीं है। यह भी ऑप्शन गलत है। √5 जो है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है। पहला ऑप्शन है x² प्लस 4√x प्लस 3। दूसरा ऑप्शन है 2/3x प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है x⁻2/3 प्लस x प्लस 5। चौथा ऑप्शन है x प्लस 1/x। ये बहुपद है। बहुपद देखो दोस्तों, ये जो है एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने का नियम है, इसमें चर और अचर दिया हुआ है। चर और अचर। चर और अचर क्या होता है, चर जो होता है A B C D ... तक, और अचर क्या होता है, संख्या होता है 1 2 3 4 5 6। ये सब क्या है, संख्या। ये सब क्या है, अचर है। अचर से मतलब हम लोग को नहीं है, मतलब किससे है, चर से। अगर हमारा चर देख रहे हैं, अगर बहुपद में कोई सा भी अगर दिया हुआ है बहुपद, उसमें अगर चर संख्या, चर जो है अगर रूट में है, चर क्या है, रूट में है, और अगर उसका पावर माइनस में है और वह और चर भिन्न में रहे और वह हर का जगह रहे, हर कर रहे, तो उस स्थिति में ये कभी बहुपद नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि x² प्लस 4√x प्लस 3, यह देख रहे हैं यह चर है जो रूट में है, यह बहुपद नहीं होगा। अगला देख रहे हैं 2/√3 x प्लस 1। ये देख रहे हैं संख्या हम बोले हैं, अचर से हमको मतलब नहीं है। अचर देख रहे हैं कि 2/3 है, यह x है, ये चर है, इसमें रूट पर नहीं है। ठीक ना, तो ये बहुपद है। अगला अगला ऑप्शन देख रहे हैं सी, ये माइनस में है। माइनस में बताए हुए हैं कि अगर चर पर माइनस में अगर घात रहे तो कभी बहुपद नहीं हो सकता है। बटा में रहे और हर के जगह अगर कोई चर रहे, ये भी बहुपद नहीं हो सकता है। ऑप्शन हमारा बी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है किसी द्विघात बहुपद का शून्यक यदि 2 और 6 है तो उसका द्विघात बहुपद क्या होगा। ये दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा मतलब हमेशा हर एक साल ये क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आइए आप लोग को हम बताते हैं इसका ये कैसे बनाया जाता है। प्रश्न है, दिया हुआ है कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और 6 है तो उसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c। ये होता है इसका व्यापक रूप। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्या कर देता है, पूछ देता है। ठीक ना। और हम लोग ये दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है। अल्फा का मान दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, और बीटा का मान दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। द्विघात बहुपद का निकालने के लिए
द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है सूत्र द्विघात बहुपद निकालने का। हमने जैसे देखा कि प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा का मान दिया हुआ है 2 और बीटा का मान दिया हुआ 6। आइए हम लोग इस पर बैठा कर देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है 2 प्लस बीटा का मान है 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा है 2 गुने 6। एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 8 एक्स प्लस 6 दूनी 12। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 कौन सा है। ए तो है नहीं, बी भी नहीं है, सी देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आते हैं, है ना। ये एपी का प्रश्न है और हर एक साल ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इस बार भी संभावना है कि प्रश्न आने वाला है, ठीक ना। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है ना। समानांतर श्रेणी यानी एपी का क्वेश्चन है। एपी में अगर कोई सा भी क्वेश्चन अगर चेक करना हो क्या वह एपी का है कि नहीं है, ठीक ना। तो एपी में है कि नहीं है, तो सबसे पहले ये दोनों का हम लोग कोई भी प्रश्न दिया रहे तो सबसे पहले इसका सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 4 6 8 10 इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पहचानना है कि एपी में है या नहीं है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, ये पहला को प्रथम पद कहते हैं और इसको कहते हैं दूसरा द्वितीय पद कहते हैं। ये तीसरा पद है, चतुर्थ पद है, ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या होता है कि दूसरा पद में से आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं। जो हमारा आता है वही हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम 6 में से 4 को घटाएं, अंतर देख रहे हैं 2 का है। 8 में से 6 को घटाएं तो देख रहे हैं 2 का है। ये 10 में से 6 को 8 को घटाएं, ये 2 का है। सर्वांतर हमारा सबका क्या है, समान है। अगर सर्वांतर अगर समान रहे तो हम समझते हैं तो वह क्वेश्चन क्या है, एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। आइए हम लोग प्रश्न को चेक करते हैं। ये कितना है, 0.3 है और ये कितना है, 0.33 है और ये है 0.333। आइए हम लोग चेक करके देखते हैं। 0.33 में से 0.303 क्या करते हैं, घटाते हैं। 3 है इसलिए इसके बाद 0 3 है 0 0 आया कितना 0.03। अगला घटा के देखते हैं आगे में से कि 0.333 में से 0.33 घटा कर देखते हैं। 0.000 पहला हम देखें, पहला को घटाए दूसरे में से पहला को घटाए उसमें जो सर्वांतर आया 0.03 आया और तृतीय पद में से जब द्वितीय पद को घटाए तो आ रहा 0.003 जो समान नहीं है। यह समानांतर श्रेणी है, एपी में नहीं है। आगे देखते हैं ये कितना है, 1 है। ये कितना है, 11 है। जब 11 में से हम 1 को घटाए तो 10 आया और 111 में से जब 11 को घटाए 110 आया। तो ये बराबर समानांतर नहीं आ रहा, इसलिए ये भी एपी में नहीं है। अगला देखते हैं, ये जब 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 आता है। 8 में से 4 को घटाते हैं, जब घटा रहे हैं हम इसको तो 2 आ रहा है। इसको घटा रहे, इसका अंतर कितना है, 4 का है। इसका अंतर कितना का है, 8 का है। जब देख रहे हैं कि दोनों का समांतर, इसका समांतर समान नहीं है, इसलिए ये भी आंसर हमारा गलत है। अगला देख रहे हैं, जब हम -4 में से 0 को घटा रहे हैं तो -4 आ रहा है और -8 में से -4 को जब घटा रहे हैं तो -8 +4 ये कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। और -12 में से जब -8 को घटा रहे हैं, -12 + 8 कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। ये दोनों का समानांतर अंतर कितना है, समांतर कितना है, -4 है। इसका भी कितना है, -4 है। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है।
आइए हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। एपी का सवाल है, ठीक ना। और ये कितना कर रहा है, 6 9 12 डॉट डॉट का सर्वांतर क्या है। अभी जस्ट हम इसके पहले वाला प्रश्न में बताए हैं, ठीक है, सर्वांतर कैसे निकाला जाता है। अगर एपी में अगर दिया हुआ है तो क्या करते हैं, आगे वाले पद को पीछे वाले पद से क्या करते हैं, घटाते हैं। जो हमारा आंसर आता है, जो हमारे घटकर आएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। तो हम यहाँ देखते हैं 9 में से जब 6 को हम जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 12 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम देख रहे हैं ये एपी में है, 12 में से भी घटाते हैं, ये एपी में है, और इसका सर्वांतर कितना है, डी है, 3 है। कितना है, 3 है। ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न संख्या कितना है, 6 है, ठीक ना। ये त्रिभुज का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक साल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक ना। और एग्जाम में जो है हम लोग को 50 क्वेश्चन 1 घंटा में क्या किया जाता है, सोल्व करना पड़ता है, ठीक ना। अगर मगर इसको, इस प्रश्न का, त्रिभुज का जो प्रश्न है, अगर इसको मगर सोल्यूशन करें तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक ना। चलिए आज देखते हैं। ये प्रश्न है, यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव रूप से अगर बनाया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए जैसे मान लीजिए कि अगर 50 क्वेश्चन बनाना है हम लोग को और 1 घंटा का समय मिलता है बोर्ड में, तो इसको देखते हैं शॉर्ट से शॉर्ट कैसे बनाया जाता है। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे, कैसे का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, दिया हुआ है कितना, 16:9, और भुजाओं का अनुपात पूछे तो हम क्या करेंगे, दोनों का रूट चढ़ा देंगे तो ये निकल जाएगा भुजा का। देखिए कितना आता है, 16 का वर्गमूल होता है कितना, 4, और 9 का वर्गमूल होता है कितना, 3। कितना आ गया, 4√3, ठीक है, 4:3। हमारा देखिए ऑप्शन कितना है, सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर यही प्रश्न अगर पूछ देवे क्षेत्रफल के जगह रहे भुजाओं का अनुपात दिया रहे, भुजाओं का अनुपात पूछ दे, भुजाओं का अनुपात दिया रहे, जैसे 4 अनुपात मान ले 3 दिया हुआ है, और पूछे क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर पूछ दे दोस्तों, देखो इस तरफ का जब अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजाओं का अनुपात पूछे तो इस पर रूट लगा देंगे, तो हमारा जो रूट से जो वर्गमूल निकलेगा, अगर नहीं भी निकले तो वही आंसर है, अगर निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर भुजाओं का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफलों का अनुपात अगर पूछे तो हम क्या कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 4 के 16 और 3 9, ये हमारा क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, ठीक ना। यहाँ पूछ रहा है क्या चीज, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ कितना, क्या दिया हुआ, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, इसीलिए इसका रूट निकालेंगे। 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 पर आते हैं, ठीक ना। प्रश्न क्या है कि बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से कितनी दूरी होगी, मैंने ये पूछ रहा है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है, न्याय ज्यामिति का, जो हर एक साल ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं कैसे। जब मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो देखिएगा कितना है, 15 है, और ये कितना है, 8 है, ठीक ना। ये पहले वाला हमेशा x का मान रहता है और बाद वाला क्या रहता है, y का मान रहता है। मूल बिंदु का सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है वह जो होता है x² + y² का अंडर रूट होता है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं x का मान कितना बताया है, 15 का स्क्वायर करेंगे, और y का मान है 8 का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट चढ़ाएंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये दोनों को सॉल्यूशन करते हैं, कितना होगा, 289। 289 किसका होता है वर्गमूल, 17 का होता है। देखिए हमारा ऑप्शन कौन है, 17 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। देखिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो
तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ये त्रिकोणमिति का है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। जितना भी है क्वेश्चन दोस्तों हम करा रहे हैं वह सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हर एक साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। जैसे ये टेन थीटा बराबर दिया हुआ है, जैसे मान ले ये जो टेन थीटा बराबर 3/4 है, साइन थीटा का मान दिया हुआ, साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। एक राइट एंगल बनाएंगे समकोण त्रिभुज जो पाइथागोरस प्रमेय से चलता है, ठीक ना। ये कह रहा है कि दिया हुआ कितना, ये 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज है, इससे क्या है टेन थीटा बराबर दिया हुआ, टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ, 3 कितना दिया हुआ 4। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा होता है आधार होता है, ठीक ना। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो चलता है, पाइथागोरस प्रमेय का जो समकोण त्रिभुज है, ये बड़ा वाला जो भुजा होता है ये क्या होता है, कर्ण होता है, और ये नीचे वाला जो होता है वो आधार होता है, और ये जो रहता है ये लंब रहता है, ए बी सी। चलिए इसका नाम भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से है ना। चलिए देखते हैं, ये फार्मूला होता है, पूछ रहा है कि टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4 और साइन थीटा का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है 4, कर्ण हमारे पास नहीं है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो यहाँ देखिए लंब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 4 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। कर्ण हमारा कितना निकला, 5 निकला। ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है, ऐसे भी अगर देख सकते थे ये ट्रिपलेट है, ये 3 है 4 है, ये 5 होता है, ट्रिपलेट में है, ठीक ना। तो कर्ण हमारा कितना निकला, 5 निकला। पूछ रहा है क्या थी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान पता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना था, 3 था, और कर्ण कितना आया मेरा 5 आया। देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो प्रश्न संख्या 9 पर देखते हैं क्या कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करें, ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन, ये इतना वीवीआई क्वेश्चन है कि हर एक साल इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है हूबहू भी आ जाए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में मैट्रिक 2026 ठीक ना आएगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग को वहां समय बचाना रहता है। किस तरह का बताएंगे हम, पिछले भी क्वेश्चन में बताया है त्रिभुज वाला में कि अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहे, ठीक ना, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हम क्या करेंगे, त्रिज्याओं का अनुपात जो दिया रहेगा उसका वर्ग कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ दिया हुआ है कितना, 4 अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम 4 का वर्ग अगर करते हैं तो 4 और 3 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग कितना आता है, 16 होता है वर्ग, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, ठीक ना। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 हम लोग देखते हैं क्या है, कर रहा है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। आज हम लोग पहले शंकु का चित्र बनाते हैं। ये रहा शंकु, इस टाइप का है, ये इसका आधार की क्या है, त्रिज्या है, और ये इसका क्या है, ऊंचाई है, ये वाला ऊंचाई कहलाता है, और ये वाला त्रिज्या, ये वाला कहलाता है तिर्यक ऊंचाई, ये कहलाता है तिर्यक ऊंचाई कहलाता है, ठीक ना। तो हमारा ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। पूछ रहा है क्या है, शंकु का आयतन पूछ रहा है, ठीक ना। शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला याद रखें, इसको सूत्र नहीं याद है क्वेश्चन नहीं बनेगा।
शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बैठाते हैं 1/3 पाई का पाई रहने दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में हम देख रहे हैं पाई का पाई है। अगर ऑप्शन में अगर पाई का पाई दिया मान बैठाते हैं तो ऑप्शन हमारा मिलेगा नहीं, इसलिए पाई को पाई छोड़ देते हैं। पाई गुने आर कितना है, आर बराबर 6 है, 6 का स्क्वायर कर रहा है, 6 को 2 बार लिख दीजिए, और एच कितना है 24 है। ये हमारा कट गया 2 बार में। पाई गुने 12 गुने कितना हो जाएगा 2 गुने 6 गुने 24। जब हम लोग गुना करेंगे कितना आएगा 288 पाई होता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा सही है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है परसेंट ज्ञात करने के लिए। ठीक ना, ये क्या कर रहा है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परसेंट ज्ञात करें, यानी रेंज ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर समझने का है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे, डाटा अगर दिया हुआ रहे, तो इसमें से सबसे देखेंगे कि बड़ा वाला कौन दिया हुआ है। सबसे बड़ा कितना है, कौन है 30 है, 30 है। सबसे छोटा न्यूनतम कौन है, न्यूनतम कौन है 9 है। ये दोनों को घटा देंगे, घटाने के बाद जो हमको प्राप्त आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा परसेंट कहलाएगा। 30 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 21। ऑप्शन नंबर देखिए मेरा डी हमारा क्या है सही है। चलिए आइए हम लोग प्रश्न संख्या 12 पर देखते हैं। प्रायिकता क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना, और ये एग्जाम में हमेशा पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। कह रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रायिकता का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होता है। प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वह 0 होता है। न्यूनतम मान कितना होता है 0 होता है, यानी 0 होता है। ठीक ना, और अधिकतम मान 1 होता है। अगर हमारा प्रायिकता अगर बना रहे हैं और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का हिसाब है, अगर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रायिकता का और वह हमारा आंसर जो है 1 से बड़ा आ रहा है, चाहे 0 से क्या आ रहा है छोटा आ रहा है, तो यानी मेरा प्रायिकता क्या है गलत है। ठीक ना, आइए हम लोग देखते हैं प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है, और अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। तो पूछ रहा है न्यूनतम मान, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक ना, क्या देखिए अगर कोई पूछ दे कि प्रायिकता इनमें से प्रायिकता क्या है, इनमें से प्रायिकता कौन है। ठीक ना, इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे मान लो ऑप्शन देते हुए -10, दूसरा है 5 है, तीसरा है 7 है, और चौथा है 0.5 है, और पूछ दे कि इनमें से कौन प्रायिकता है। अभी हम लोग आपको लोग बताए हैं कि प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है और अधिकतम मान होता है 1 होता है। ठीक ना, अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो समझिए कि प्रायिकता नहीं है। ठीक ना, 0 से छोटा आ रहा है तो प्रायिकता नहीं है। यह -10 है जो 0 से क्या है छोटा है, ये प्रायिकता नहीं है। ठीक ना, ये 5 है जो 1 से क्या है बड़ा है, ये भी प्रायिकता नहीं है। ये 7 है जो 1 से क्या है बड़ा है, ये भी प्रायिकता नहीं है। ये क्या है 0.5 है जो 0 से बड़ा है और 1 से क्या है छोटा है, ये प्रायिकता हो सकता है। 0 और 1 के बीच रहेगा तो प्रायिकता हो जाएगा। चलिए हमारा आज का